अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे स्मोक की सूरत हाल के हवाले से। मुल्तान में स्मोक की काफ़ी संगीन सूरत हाल बनी और ऐसी सूरत हाल थी कि उससे हर शहरी परेशान था। और हमने देखा कि हुकूमत की जानब से स्मार्ट लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया और शाम 8 बजे हमने देखा कि मार्केट्स वगैरह का जो सिलसिला था वो बंद हो जाता था, जिस वजह से जो तमाम तहसपी से उन पर अमल दरामद कराने की हिदायत भी की गई। आज हम इस सारी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे कि जो लॉकडाउन का सिलसिला है अब सूरत हाल बेहतर हो रही है तो शहरी क्या डिमांड करते हैं और उसके साथ साथ इंतज़ामिया इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से देख रही है और जो चीज़ें हैं वो कब तक बेहतर होना शुरू होंगी। आज हम मार्केट्स में हम जाएंगे, दुकानदारों से बात करेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। इस वक्त हम हुसैन नगर बाज़ार में मौजूद हैं, कैमरा लगा दिखा सकें तो जहाँ पर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और जहाँ पर शहरियों को का जो रश है वो भी आप देख रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि ज़रा दुकानदारों से बात करें, उनसे जानें कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आजकल दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं स्मोक की वजह से, क्या समझ रही, कैसी पॉलिसी है? ठीक पॉलिसी है, मुतमिन है आप? कारोबार तो होना चाहिए ना, कोई टाइम तो होना चाहिए ना। तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 का टाइम तो होना चाहिए। इतना टाइम तो दिया गया है? पर ठीक है, इतना काफ़ी है टाइम। इतना काफ़ी है? अब कहते हैं 8-9 तक होनी चाहिए, ज़्यादा देर तक मार्केट नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ऊपर से ठंड पड़ रही है ना, वो धुंध जो है वो नज़ला जुकाम वगैरह। हाँ, उससे लोग बाहर निकलेंगे तो मज़ीद बीमार होंगे। जी हाँ, तो दिन में निकलें, दिन में काम मुकाएं और उसके बाद घरों में बैठें। बिल्कुल। कहें कि ये पॉलिसी बेहतर है, कारोबार भी चलनी चाहिए लेकिन दिन में शहरियों को अपने काम मुकम्मल करने चाहिए। हम जिस तरह बात कर रहे हैं दुकानदारों से, हम जरा यहाँ चलते हैं और यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर खाना खाने अल्लाह का बिस्मिल्लाह करें। वो लॉकडाउन के हवाले से जो सिलसिला शुरू है, किस हद तक आप समझते हैं ये बेहतर कदम है या परेशानी का सामना? परेशानी है तो 8 बजे के बाद भी तो लोग फिर रहे होते हैं। फिर तो मार्केट लॉकडाउन का मकसद तो ये है कि बंदा नज़र रोड पे ना आए, मकसद ही है। हाँ जी, अब सुबह को जो है ना अब लोग फिर रहे हैं, स्कूलों की छुट्टी करा दी है, अब बच्चे घर में जो है ना टिकते ही नहीं। बेहतर तो हुई है, कोई बेहतर नहीं है सर, सनशाइनिंग खुल गई है इनका। उसी वजह से है ना कि चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो अब अल्लाह करेगा कल परसों खुल जाएगा। अल्लाह करे खुल जाए, ये गवर्नमेंट को चाहिए जल्दी खोल लें। बच्चे घर में टिकते नहीं है, बाहर गलियों में खेल रहे हैं। भाई इसीलिए तो किया ना कि घर में रहें लोग। मकसद 8 बजे के बाद अगर लोग जाते हैं तो घर में बैठे, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, घूम रहा है, बच्चे भी घूम रहे हैं। मतलब लॉकडाउन का मकसद ये है कि जैसे पहले लॉकडाउन लगा कि बंदा नज़र ना आए, मज़ा तो फिर है, उसका मकसद लॉकडाउन का ही है। ये तो बस जैसे मेरा तो कहना कि यहाँ पाकिस्तान है, कानून कोई नहीं है। इनको जो है ना जब काबू नहीं आते, 1 पुलिस वाले डालने में आते हैं, पूरा बाज़ार बंद करके चले जाते हैं। यानी कि ये मज़ा तो जब है कि पूरी दुकानें खुली हों, वो चले जाते हैं, फिर लाइटें खोल लेते हैं लोग। अच्छा, हाँ जी, क्या कानून है? कोई कानून नहीं है। बस अगर आपने रोक लिया किसी को, मतलब देख लिया, उसको कहते हैं बंद कर दे यार, हम चले जाएं, फिर चला खोल लेना। यानी कि सिस्टम ही कोई नहीं है, मतलब मज़ेदार नहीं है। या तो लॉकडाउन हो तो बिल्कुल हो, इंसान जो है ना बिल्कुल रोड पे ना आए नज़र, फिर तो है मज़ा। मकसद एक आफत से बचाना चाह रहे हैं आप, वो कैसे बचाएं? ऐसे तो नहीं बचेगा ना। लोगों का कारोबार बंद कर दिया, कस्टमर वही आता है रात को, चलो भाई काम का टाइम शुरू होता है, ये बंद करा देते हैं सर। ठीक है, काम के टाइम शुरू होते तो ये बंद हो जाते, तो ये कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर नहीं किया जा रहा, कहीं पर दुकानें खुली होती हैं, कहीं पर बंद होती हैं, तो करना है तो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया जाए। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हुआ है चंद दिनों से, किस सूरत हाल का सामने है आपको? कोई समझ नहीं आ रहा कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। तो ये पॉलिसी वो कहते हैं आपकी सेहत के लिए हमने अपनाई है। कोई सेहत नहीं। मुल्तान को हमने देखा कि वो पहले नंबर पे था आलूदा थे शहरों में, और आज हम देखेंगे सूरत हाल मुल्तान की बेहतर है। तो उसकी रीज़न तो यही सामने आते कि जब SOP से अमल दरामद किया गया, ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया, मार्केट्स वगैरह की जो सूरत हाल थी उनको मैनेज किया गया, तो सूरत हाल बेहतर हुई। चंद दिन ताउन चल जाएगा तो शहर हमारे को बेहतर नजर आएंगे, वरना स्मोक तो मौजूद है। स्मोक की सूरत हाल बनने में कोई टाइम तो नहीं लगता। इस सवाल से तमाम तर शहरियों को भी ताउन करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे ज़रा मज़ीद लोगों से भी जानें कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हम इस वक्त ये एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि मार्केट्स में पहले से कुछ रश दिखाई दे रहा है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत है आप? वो दुकानें आजकल 8 बजे बंद। हाँ जी 8 बजे बंद हो रही है जी, बड़ा वो कर रखा है 8 बजे। और ये एक 8 बजे के बाद ये कह रहे हैं जी 3 दिन का जुम्मा हफ्ता और इतवार लॉकडाउन भी कर रहे वो हैं। कह रहे हैं कि अब सूरत बेहतर होना शुरू हो गई है तो लोग ताबन करें, हम ये लॉकडाउन जल्दी खत्म कर देंगे। हाँ जी तामुन क्या करें, हम तो इनके ऑर्डर पे ही करते हैं। 8 बजे बंद हो जाता है हमारा बाजार। हालात तो बिल्कुल खत्म हो गए जी, कारोबारी हालात तो बिल्कुल डाउन हो गए हैं। आई समझ ऐसे जो टाइम सेल का होता है वो बंद होने का होता है, तो बहुत हालात कहते हैं खराब चांद दिन है। मसला है ना, क्योंकि स्मोक भी तो काफी समोसा तो नहीं है सर, ये तो होता ही है, आई साल होता है। कमी इसलिए आई है ना ताकि एहतियात किया सबने। हाँ, बिल्कुल, तभी आई बिल्कुल कमी। जी। आप लोगों ने ताबन किया तभी कमी आई। तामुन ही कर रहे हैं हम भी गवर्नमेंट के साथ। बहुत हालात खराब। हालात बहुत डाउन है, बहुत डाउन है, बहुत परेशानी है। कारोबार के जो हालात हैं वो काफ़ी डाउन हैं, काफ़ी परेशानी है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों से बात करें। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है। आप लॉकडाउन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन हो रहा है जी, 8 बजे दुकानें बंद हो रही है। ये बहुत इसमें बहुत बुरान आ रहा है। गाहक भी जल्दी जल्दी करता है, ऐसे दुकानें बंद हो जाती है। कस्टमर को चीज़ खरीदने का मौका नहीं मिलता। वो कह रहे हैं कि ये इकदाम शहरियों की सेहत के लिए अपनाया गया है ताकि रात को स्मोक ज़्यादा होती है तो लोग बाहर ना निकलें, घरों में आराम करें, वरना बीमार होंगे। ये कर भी रहे हैं अच्छा, क्योंकि इंसानी सहूलत के लिए अच्छा है ये। अभी 8 बजे बंद करना, आप लॉकडाउन कह रहे हैं कि आगे मौसम हफ्ते बेहतर हो को- तो ये हाँ, रूटीन भी आ जाएगा। ठीक है जी। मौसम बेहतर हो तो ये रूटीन में सुधार आ जाएगी, लेकिन अभी जो किया जा रहा है वो काफ़ी बेहतर है। आज धूप भी है मुल्तान में। आप देखते हैं कि ये कितने दिन मज़ीद जो लॉकडाउन की सूरत हाल है वो चलती है। कल हमने देखा कि जो रेस्टोरेंट्स की हवाले से पॉलिसी थी उसमें कुछ नरमी की गई है और ये कहा गया है कि वो रात 10 बजे तक उनको इजाज़त दी गई है। आप ये ज़रा मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? स्मार्ट लॉकडाउन स्मोक की वजह से मुल्तान में रात 8 बजे दुकानें बंद, क्या समझ कैसी पॉलिसी है और कितनी बेहतरी है इस पॉलिसी की वजह से? कोई बेहतरी नहीं है भाईजान, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा जो है ना, जो दुकानदार हजरात है, जो मालिक हैं, वो बहुत जो है ना इस हालत तंग है। मगर स्मोक तो काफ़ी दिन हो गया ख़त्म हो गई है, मगर इनका रवैया वही ये तो रात टीवी पे पता चला है कि रात इन्होंने जो है होटलिंग का टाइम 10 बजे नरमी किया, 10 बजे तक किया है। मगर जब तक ये कारोबारी सिलसिला ये बाज़ार का नहीं होगा उस तक तो नहीं होगा, क्योंकि 10 बजे तक का टाइम चलो 2 घंटे और मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाता है। अक्सर ऐसा भी होता है जो कारोबारी हजरात हैं उनकी जो है ना बैग में जो है ना वो शाम को जो है ना शॉपिंग वगैरह करती हैं। तो आपने ये पॉलिसी इसको चेंज किया गया? चेंज बिल्कुल चेंज। वो ये कहते हैं कि हमने मजबूरी में ये कदम उठाया क्योंकि मुल्तान स्मोक में पहले नंबर पे था, कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से लोगों की सेहत की वजह से किया। अब सुधार बेहतर होना शुरू तो हम बेहतर कर देंगे। मोहतरम भाई, ये सेहत की क्या इनको सेहत के साथ क्या इनका तल्लुक है? ये जो महंगाई तो करते हैं, ये उनका पता नहीं चलता क्या कितनी ज़हनी टेंशन होती है उनको, ये पता नहीं चलता, वो सेहत इनको नज़र नहीं आती। जो मेडिसिन इन्होंने महंगी की हुई हैं, डबल से ट्रिपल हो गई है, वो इनको नज़र नहीं आता। ये क्या कर रहे हैं? ये जिससे स्मोक की नज़र आती है। ये स्मोक का मसला तो है ना भाई ना, वो तो ख़त्म हो गया है। 3-4 दिन से मैं डेली सुबह एक्सरसाइज के लिए जाता हूँ, कुछ भी नहीं है, ना रात को कुछ होता है ना दिन को। अब बेहतर हुए सुधार, कुछ बेहतर वो अब जो है ना वो धुंध है, ये नुकसानदेह नहीं है। वरना ये पहले हफ्ते तो बहुत मुश्किल है। हाँ जी, वो मुश्किल थोड़ा सा। लेकिन सुधार अब बेहतर शुरू होना हो गई है। गुज़िश्ता हफ्ते सुधार काफ़ी गंभीर थी, अब जो मौसम है वो बेहतर होना शुरू हुआ है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आएँ और यहाँ लोगों से बात करते हैं कि वो मौजूदा सुधार के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, स्मोक के हवाले से दुकानें बंद हो जाती हैं 8 बजे, क्या समझते हैं कैसी पॉलिसी है? ठीक है, होनी बात चाहिए। ये अगर स्मोक अगर है तो उस दिन तो बंद हो जाए, जिस दिन स्मोक नहीं है उस दिन बंद करने का क्या मकसद? वो कहते हैं कि सूरत हाल ऐसे ऐसे बेहतर होगी ना। अब कल मौसम साफ था, आज भी मौसम साफ है, तो फिर मौसम अब जब रिलैक्स देना शुरू हो गए हैं ना। अब रेस्टोरेंट को 10 बजे का टाइम मिल गया। 2-4 दिन अगर बंद हो जाए 8 बजे, अगर स्मोक की वजह से कोई मसला नहीं कोई है। मसला जब स्मोक नहीं है, मौसम क्लियर है, फिर बंद नहीं करनी चाहिए। 2-4 दिन तावन करने को तैयार हैं और ये कह रहे हैं कि अगर स्मोक की वजह से ये मसला है तो हम मुकम्मल तौर पर इंतजाम के साथ तावन करने को तैयार हैं। भाईजान कैसे हैं आप? ये ठीक ठाक है। स्मोक कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार स्मोक का मुल्तान में? ये मुल्तान में है, सुबह टाइम भी होती है
और कैसा एक्सपीरियंस था? मुश्किल था हाँ मुश्किल था। सामना करना, हाँ जी। गला हाँ फ्लू, जी, बच्चे फ्लो और गला ये सारा कुछ देखा। जी, इंतजामिया ने 8 बजे दुकानें बंद करने का कहा, कैसे फैसला था? हाँ, ठीक है 8 बजे बेहतर था। हाँ, बेहतर है। इसलिए कि आप कहते हैं हुकूमत ने कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की हाँ कोशिश करी है हम। और आगे भी अल्लाह करेगा हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। ठीक है जी, ये कह रहे हैं कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की और आगे भी इंतजामिया कोशिश करेगी। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद आगे जाएं और मज़ीद जो लोग हैं उनसे जान सकें कि वो इस साइज सुधार के बारे में क्या राय रखते हैं। अभी तक जो हमने लोगों से बात की उसमें ये बात सामने आई कि स्मोक एक हकीकत है और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान भी हुए, बीमार भी हुए। उस वजह से जो हुकूमत ने इक़दाम उठाए वो बेहतर थे। लोग यही मुतालबा कर रहे हैं कि अब ये सूरत बेहतर होना शुरू हुई है तो शहरियों को रिलीफ भी दिया जाए। स्मोक की सूरत के हवाले से बात कर रहे हैं और जिस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ इस सवाल से हम दुकानदारों से मज़ीद जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? स्मोक की सूरत अब कुछ बेहतर हुई है, कारोबार भी कुछ माशाल्लाह बेहतर स्मोक हुआ? तो ख़त्म हो गई। स्मोक कहाँ है माशाल्लाह, अल्लाह की तरफ से धूप निकली हुई है, लेकिन गवर्नमेंट की इशू की समझ नहीं आ रही। वो 8 बजे उन्होंने सामान लॉकडाउन किया हुआ है, वही काम का टाइम होता है, वही आगे वो बंद करा देते हैं। वो कह रहे हैं कि चंद दिन के लिए किया है ताकि हालात सूरत बेहतर हो। हालात तो माशाल्लाह बेहतर है, धूप निकली हुई है, पर कारोबार पे इस चीज़ से बहुत असर पड़ता है। कि आप कहते हैं कि अब ये लॉकडाउन कम किया जाए? लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए, लॉकडाउन का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन का उससे स्मोक से क्या फ़र्क पड़ता है? कहते हैं लोग बाहर निकलते हैं, जब दुकानें खुली होती हैं लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, धुआं पैदा होता है, बीमार बंद होते हो हैं। जाती है ना तो लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं, वो फिर तफरी के लिए और ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं, उससे ज़्यादा मामला फैलेंगे। अब जाहिर सी बात, जल्दी बाजार बंद होगा तो आवाम कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। कहते हैं कि जल्दी बाजार बंद होगा तो लोग कहीं ना कहीं जाएंगे, तो वो इस बात को नहीं मान रहे थे। लेकिन जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, बदली तो है ज़रूर शहर की हालात में। और उनका कहा आज हमें सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है तो उसकी रीज़न ये है कि जो सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ गई है। और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने के बाज़ार में इस वक्त हमें रश दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त शॉपिंग के लिए, और हम कोशिश करेंगे ज़रा इनसे बात करें ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। स्मोक की वजह से दुकानें बंद करने कहा गया। स्मोक की वजह से जी 7-6 बजे के बाद क्लोजिंग करना शुरू कर देते हैं, बाज़ार में लोग आ जाते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं तंग करने के लिए, तो 8 बजे 7:30 बजे हम ताले लगा देते हैं शॉप को। लेकिन वो ये कहते हैं इंसानी सेहत के लिए सारा इकदाम किया है, जल्द इस फैसले को रिव्यू किया जाएगा और मुकम्मल तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा कि अब लॉकडाउन नहीं है। तो इस अभी तक टाइम के लिए आप लोग तैयार हैं? अभी तक तो कोई मामला जिस तरह का नहीं तय हो पाए। कल रेस्टोरेंट के लिए तो 10 बजे का टाइम दे दिया, मौसम बेहतर शुरू सुनने में तो ये है कि खुलना शुरू हो गए। 24 तारीख तक इन्होंने लास्ट बात की है फाइनल, तो कोरोना मामला तो ख़त्म कर दिए जाएंगे। ठीक है, 24 तक हुकूमत ने जो टाइम दिया था उस पर अभी तक टाइम बाकी है। तो ये वो सूरत हाल है जिसका हमने आपको बताया। हम ज़रा रोड के इस पार जाने की कोशिश करेंगे और यहाँ लोगों से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र है। स्मोक की सूरत हाल, 8 बजे दुकानें बंद, क्या समझते हैं ये पॉलिसी? नहीं, आज तो शुक्र है माशाल्लाह बेहतर हो गया, धूप आ गई है, स्मोक अब ख़त्म हो गया। अब बताइए ये अब माशाल्लाह अच्छा शुरू नहीं, जल्दी हाँ, पाबंदी खत्म हो जाएगी। ये ख़त्म हो जाएगी बस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अच्छा है कि जो दुकानें हैं जो मौसम में बेहतर हुआ है और जल्दी ये पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी और लोगों को मुकम्मल तौर पर कारोबार करने का मौका मिलेगा। हम जिससे बात करें स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। स्मार्ट लॉकडाउन, स्मोक की सूरत हाल अब कुछ बेहतर होना शुरू हुई है, क्या समझते हैं? जो इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम किए गए उससे आप मुतमईन हैं? देखें जी, जो स्मोक नज़र आती थी अब तो वो 2 से 3 दिन हो गए हैं, कम हो गई है, बल्कि है नज़र भी नहीं आ रही। अब तो रूटीन में धूप भी थोड़ी सी निकल आती है। तो लॉकडाउन के हवाले से जो अहम बात है कि उससे जो है नुकसानात भी हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। ख़ास तौर पे जो मार्केट है बंद हो जाती है, चीज़ें नहीं मिलती, ख़रीदो फरोख्त नहीं होती, उससे दुकानदार भी परेशान हैं, हम जो कस्टमर हैं चीज़। इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ था कि हमने शहरियों की सेफ्टी के लिए मेजर लिया, तो वो समझते वो ये कहते हैं कि उस वजह से सूरत हाल बेहतर हुई है। इसमें तो आप समझते हैं कि अब मुल्तान का जो फ़िज़ा है, मुल्तान का जो माहौल है वो बेहतर हुआ है? देखें, मुल्तान का माहौल मौसम के हवाले से तो स्मोक हुई है, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो जो इंतज़ामिया की सोच है, प्लानिंग है भाई ये लॉकडाउन की वजह से कोई कमी आएगी,
तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन यह है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि अब जो है लॉकडाउन को ख़त्म करे, रूटीन में हर चीज़ आए, क्योंकि मौसम कदरे बेहतर हो चुका है। मौसम हमने देखे कल मुल्तान और लाहौर के अलावा स्कूल भी खोलने का ऐलान किया गया, तो अब समझते हैं कि हुकूमत अब वापस आ रही है नॉर्मल रूटीन की तरफ, चीज़ें बेहतर करने की तरफ। देखें, नज़र तो ऐसे ही आ रहा है कि नॉर्मल हालात आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी पंजाब में स्कूल खुल चुके हैं तो मुल्तान और लाहौर में भी खुलने चाहिए कि बच्चों की जो तालीम है, और ये एग्ज़ाम आ गए हैं, अभी दिसंबर में पेपर होने, एग्ज़ाम होने हैं बच्चों के, तो अगर छुट्टियां मज़ीद बढ़ेंगी या जैसे अब 24 तक छुट्टियों का ऐलान है तो बच्चों की जो तालीम है उसको भी काफ़ी नुकसान है। सिलेबस बच्चों का मुकम्मल नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर दिसंबर की छुट्टियां फिर आ जानी है, क्योंकि दिसंबर में 10 छुट्टियां आखिर में फिर होती हैं, फिर ज़्यादा धुंध होगी तो मज़ीद छुट्टियां बढ़ जाती हैं, तो सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस मुकम्मल नहीं होगा तो बच्चे क्या तालीम हासिल करेंगे। ये एक सवाल है कि बच्चे क्या तालीम हासिल करेंगे। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। स्मोग की सूरत हाल कैसा फेस किया आपने? स्मोग को कितना मुश्किल था जब शहर में हर तरफ स्मोक छाई होती थी? स्मोक ये ऐसे ही बीमारी है, ये नौजवान सारे बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो हुकूमत ने 8 बजे दुकानें पर पाबंदी लगाई, कैसा फैसला आया ये गलत फैसला है, ये नहीं करना चाहिए हुकूमत को। हुकूमत कहती कि हमने आपका ख्याल भी करना है, लोगों ने निकलना है बाहर, निकलेंगे बाहर तो बीमार होंगे, घरों में बैठे शाम को। घर में तो बैठे हैं, फिर आखिर कारोबार भी करना है, महंगाई कितनी है आप देख रहे हो, सारा कारोबार भी करना है। तो अब तो कुछ सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई है, तो आप समझते हैं कि अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं? चीज़ें बस ऐसे ही है, आपके सामने ही है सारा कुछ। चीज़ें महंगाई किधर गई हुई है, हर बंदा तंग है, बेजो घर बैठे हैं सारे जितने भी हैं, अच्छे अच्छे लोग जो उनसे हैं वो भी कारोबार छोड़ के घर बैठे हैं महंगाई की वजह से। तो कहते हैं हुकूमत आम आदमी के मसाइल को भी देखे, जो कारोबारी मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं वो भी देखे, उस वजह से भी लोग काफ़ी परेशान हैं। हाँ ऐसा ही है, हुकूमत को करना चाहिए ना, जितने लोग घर बैठे हैं बेजोर होके बैठे हैं, उनको कारोबार की अब मतलब सेटिंग करनी चाहिए, महंगाई तोड़नी चाहिए इनको। ठीक है, ये आपने गुफ्तगू जानियों कहना है कि हुकूमत को भी कुछ इस सवाल से वर्किंग करनी चाहिए। हम ज़रा आगे भी बात करेंगे मज़ीद लोगों से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शाम 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, स्मोक की वजह से, कैसा फैसला? ये गलत फैसला है, लोग भूख से मर रहे हैं यार, ये इनको लॉकडाउन की पड़ी है। कहते मौसम ख़राब है, माहौल ख़राब है, सर्दी है, ये फ़िज़ा साफ़ नहीं है। हमने इस शहर को देखा कि वो आलूदा तरीन शहरों में था, अब 2 दिन से सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है। सूरज निकल रहा है, अब कोई आलूदा मौसम नहीं है, अब तो लोगों के रोज़गार खोलने चाहिए यार। गरीब भूख से मर रहा है, किसी के पास खाने को कुछ नहीं है, दिहाड़ी नहीं लग रही, वो शाम को चलो कहीं ना कहीं जाके काम कर लेता है, काम करके वो घर बच्चों के लिए रोटी खाना ले जाता है। मौसम बेहतर होना शुरू हो गया तो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अब ये होटल भी बंद करा देते हैं भाई, तो 10 बजे का टाइम दे दिया, अब होटल भी बंद करा देते, खाने पीने की तो की नहीं बनता, खाने पीने भी बंद कर दें। अब देखें हम सुबह 3 बजे से उठ के खड़े हैं, अभी तक नाश्ते का टाइम है, नाश्ता भेज रहे हैं, कारोबार है नहीं, कारोबार के सन्नाटे हो गए और जगह टैक्स आ जाते हैं, रोज़ हुकूमत की गुंडागर्दी है, अपनी मर्जी से आते हैं, चिट्ठियाँ बना के चले जाते हैं, ये लो भी 5,000 10,000 का वोचर भरो भाई, ये तरीका कार बहुत गलत है। गलत है। हम जरा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। स्मार्ट लॉकडाउन, स्मोक की वजह से कैसा फैसला है? ये बहुत ही गलत फैसला है। हुकूमत कहती है कि हमने आपकी सेफ्टी के लिए मेजर्स लिए हैं ताकि जो इंसानी सेहत है उसको महफूज बनाया जा सके, क्योंकि जब दुकानें मार्केट्स बंद होंगी तो लोग घरों में आराम करेंगे। पहले तो ठीक था, मतलब लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन बिल्कुल पहले ठीक था, इनकी बात ज़बरदस्त अच्छी बात थी। अब मौसम भी ऐसा ऐसा ठीक हो रहा है, उनके मुताबिक लॉकडाउन करना चाहिए, अब लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, मौसम ठीक है ना, अब ठीक है। रात को आते हैं 8 बजे 9 बजे भी दुकानें मार्केट बंद करें, हम गरीब आदमी हैं, रोज़ लगी हुई होती है, सेठ कहते हैं भी जाओ आप होटल बंद करना है, ये है वो है, अब कहाँ क्या करें हम, बताएं आप लोग। ये कहने का मौसम बेहतर होना शुरू हो गया है तो स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी की जाए। बिल्कुल ऐसे नरमी अब की जाए, सख्ती नहीं की जाए, नरमी करें, इनको चाहिए। तो रेस्टोरेंट को, होटलों को 10 बजे का टाइम दे दिया, वो कहा कि आप डिलीवरी कर सकते हैं लेकिन बिठा नहीं सकते, तो अब कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ तो जा रही हैं। ऐसा ऐसा जा रहे हैं, लेकिन इनको चाहिए था आप लॉकडाउन बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। गाहक आते डर करके आते, हम भी गाहक को कवर करते, लेकिन डर भी कोई पुलिस ना आ जाए, कहीं मुलाजिम को पकड़ना जाए, पर्चा ना हो जाए, जुर्माना हो जाए,
ये बहुत ही मतलब ये सही नहीं है। जी, इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी, वो ये कह रहे थे कि अब लॉकडाउन मौसम मुल्तान का बेहतर हुआ है तो लॉकडाउन की तरफ हुकूमत को अब नहीं जाना चाहिए, अब मार्केट ओपन करने के काम जारी होने चाहिए। जी, आम लोगों का, दुकानदारों का, मुख्तलिफ ताजी तंजीमें क्या राय रखती हैं इस सारी सूरत पर बात करने के लिए हम जाएंगे ताजे रहनुमाओं के पास और हम उसके बाद कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया का भी मौक़िफ़ लें कि कब शहर की सूरत मज़ीद बेहतर होगी। जो समूह की सूरत बनी, आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन था और आने वाले दिनों में इस सूरत से कैसे बचा जा सकता है। जिस आज हम बात करें स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, समूह की बिगड़ती सूरत के बाद जो इंतज़ामिया ने फैसला अपनाया, स्पेशली मुल्तान की बात करें जनूबी पंजाब में, तो शाम 8 बजे दुकानें बंद करने कहा गया और इस पर अमल दरामद भी कराया जा रहा है। हमने पहले दुकानदारों से भी बात की, शहरियों से भी बात की, रद्द-ए-अमल आपके सामने रखा। ताजे रहनुमाओं का इस पर क्या मौक़िफ़ है, इस पर बात करने हम पहुँचे। हमारे साथ मौजूद हैं कौमी ताजी इत्तेहाद के सदर सुल्तान महमूद मलिक साहब। उनसे जानेंगे कि वो इस सारी सूरत पर क्या कहते हैं। मलिक साहब, शहर में स्मोग की सूरत हमने काफ़ी संगीन देखी और इससे हमें हर शहरी मुतासर होता दिखाई दिया। SOPs के मुताबिक अब 8 बजे दुकानें बंद करने का कहा गया 24 नवंबर तक। क्या समझते हैं, इस पॉलिसी के बारे में क्या कहते हैं? देखें जी, बात यह है, स्मोक तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। स्मोक पहले भी होती थी, लेकिन जब से ये मौजूदा हुकूमत आई, इनके अरसे में स्मोक काफ़ी बढ़ी। इनका हुकूमत से तो कोई ताल्लुक नहीं। मैं उधर ही आ रहा हूँ ना, उसका मौका भी तो बयान करूँगा। जब बढ़ी है तो आज से 3 साल पहले इसने निगरान हुकूमत ने, इसी वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पे कहा था हम मसनूई बार से बरसाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। करोड़ों रुपया उन पे खर्च किया गया। अगर ये पहले साल पे ही इस स्मोक पे काबू पाने के लिए एक मौसर इक़दाम करते, ग्रीनेस पैदा करते, दरख्त लगाते, सड़कों के दरमियान दरख्त लगाते, हम सब तो जिम्मेदारी अदा करनी है। सिर्फ देखिए, जिम्मेदारी पे तो नहीं डाल सकते। जिम्मेदारी उस वक्त हम पे आएगी जब हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी। हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारी समझती नहीं। आप किसी शोबे को उठा के देख लीजिएगा, कौन सी जिम्मेदारी हुकूमत निभा रही है। हुकूमत को फ़र्ज़ है कि सबसे पहले रोज़गार मुहैया किया जाए, सबसे पहले सेहत दी जाए, तालीम दी जाए। क्या दे रही है हुकूमत? है, सड़कें दी जाए, हमें कारोबार के लिए अच्छा माहौल दिया जाए। संगामी सूरत क्या हुकूमत कहती है, संगामी सूरत में हमने शहरियों की सेफ्टी के लिए मैय्याज ली हैं और आगे भी लेंगे। ये सही है, दुरुस्त है, लेकिन ऐसे इकदाम तो किए जाए जिससे आइंदा के लिए इसका तदराक हो सके। स्मोक को निपटने के लिए अभी से ठोस हिकमत अमली अपनाए। ये तो नहीं कि आए जी स्मोक आ गई है, दुकानें बंद कर दें, लॉकडाउन लगा दें। ताजरों से हमने मुकम्मल तौर पर ताउन किया है, ताजरों को बिठाया है, ऑन बोर्ड लिया, उसके बाद ही फैसला किया है। हमने ताउन किया स्मोक के हवाले से, हमने ताज़ा दुकानें बंद कर रहे हैं 8 बजे, लेकिन खुदारा जुल्म की इंतहा। अब जो कहा जा रहा है जुमा हफ्ता इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, क्यों? क्या होगा जुमे दिन हफ्ते को? देखिए, आज मौसम खुल चुका है मुल्तान में। अब इन्हें चाहिए कि आज के दिन की बात करूँ, कल भी मौसम बेहतर था, अब इन्हें 8 बजे की पाबंदी पूरी खत्म कर देनी चाहिए। अब रेस्टोरेंट में तो ये पाबंदी हटा दी, 10 तक लेके आए। देखिए, हम ताजों को क्या कसूर है, हम छोटे कहते हैं कि यहाँ लोग ना बाहर निकलते हैं, शॉपिंग के लिए आते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं तो स्मोक ज़्यादा फैलने का सबब बनता है। बहुत अच्छी बात की आप। पूरे मुल्तान में अभी चले, गवर्नमेंट की अपनी गाड़ियाँ, फीडर बसें, फीडर हमने बंद कर दी। कहाँ चले? कुछ बसें बंद कर दी जो कॉन्फ्लिक्ट थी ना, कुछ दिखावे के लिए की ना। हजूर देखे, हर गाड़ी ऐसे धुआं छोड़ रही है जैसे एक इंजन चल रहा हो, काला शाह धुआं। अब से नहीं, अरसे से। अच्छा, इसके अलावा कौन सी ट्रैफिक बंद की है? ये तो रिश्वत का बाजार शुरू हो गया है। एक SHO आता है, यहाँ धमकी देता है, दुकानदार से बदतमीजी करता है। रवैया से नहीं होता जी, रवैया सही नहीं होता। रवैया ऐसा होता है कि दुकानदारों को मारपीट पे आ गए कि वो 8 बजे भी तो बंद नहीं करते ना। देखिए, मेरी बात सुने, अगर मेरी दुकान में ग्राहक बैठा हो, अगर मुझे 5-10 मिनट की इजाज़त दे दी जाए, अब मैं ग्राहक से डीलिंग कर रहा हूँ, उसका बिल बना रहा हूँ, उससे पैसे ले रहा हूँ, इसी दौरान 8 बज गए, गेट बंद नहीं किया, 5-10-15 मिनट गुजर गए, तो SHO का फ़र्ज़ नहीं बनता कि आगे हमसे गाली गलौज करे और उठा के हमें हवालात में बंद कर दे। देखिए, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलने देंगे। अंधेर नगरी चौपड़ राज वाला काम नहीं होगा। इंतज़ामिया को अपना रवैया बदलना होगा। देखिए, इंतज़ामिया ने रवैये का बदले हैं। क्या इंतज़ामिया के रवैये? तमाम जितने भी थाने हैं, जितने भी CPO के महताब, RPO के
क्या इनका, इन्होंने तो अवाम के नाक में दम किया हुआ। कोई कानून बन जाएगा, इनकी रिश्वत का बाजार गर्म हो जाएगा, हम दुकानदारों पे अजाब आ जाएगा, शहरियों पे अजाब आ जाएगा, लेकिन माहौल साजगार बनाने के बजाय सिर्फ क्या हो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए? देखिए अभी स्मोक आई ना, खान साहब के दौर में लॉकडाउन लगे, ठीक है, कोरोना आया, सब कुछ आया, लेकिन उनकी पॉलिसी को, उनकी हिकमत अमली को पूरी दुनिया ने सराहा। हम ताजर इतने बदहाल नहीं हुए थे। अब तो इनके दौरे हुकूमत में ताजर से बैल पूरा मुल्क की 25 करोड़ आवाम बदहाल है, ना माशी तौर पे है, ना तालीमी तौर पे है, हर तरह हर शोबा तबाह हो चुका है, हर शोबा। इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप मुझे बताएं, वो कर्जे आप पे खर्च हुए, मेरे पाकिस्तान की आवाम पे खर्च हुए, हम ताजरों पे खर्च हो रहे हैं, हम किसानों पे खर्च हो रहे हैं। मुल्क का तो आज भी ये हाल है, तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार है, तमाम अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर अपनी ड्यूटी नहीं देते। टैक्स को देता नहीं है, तो हम क्या क्यों नहीं देते? हम ताजरों को जब कहा जाता है एहतजाज करते हैं। टैक्स वो नहीं देते जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। अभी ने कहा ना IMF ने कि 1 जनवरी से हुकूमत ने कहा हम ज़राई टैक्स लगाएंगे। अगर ज़राई टैक्स लग गया तो मैं यहाँ दावे से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे मुंह पे थूक दीजिएगा, ये लगा ही नहीं सकते ज़राई टैक्स। क्यों ना कि इस सुने, देखिए मेरी बात सुने, इस पार्लियामेंट में नहीं, साबका पार्लियामेंटों में जो जागीरदार मजबूत है, जो माफिया मजबूत है, वो टैक्स नहीं देता। देखिए छोटा किसान, देख मेरी बात सुनिए, छोटा किसान रुला हुआ है। आप कम से कम इसको 5 एकड़ तक फ्री दे, उसके बाद आप मुरब्बा, 2 मुरब्बा, 4 मुरब्बा, 10 मुरब्बा, जिस तरह हम पे टैक्स लगा दीजिए। 15 लाख की आमदनी होगी तो इतना फीसद टैक्स इजाफा देंगे, 20 लाख की होगी तो इतना देंगे। हम तो देते हैं। इनके करोड़ों रुपए की आमदनी होती है, इनकी किसानों की, बड़े बड़े जागीरदारों की, जिनके 100 मुरब्बे हैं, 50 मुरब्बे हैं, 20 मुरब्बे हैं, इनसे लें टैक्स। या पार्लियामेंट में जो बैठे हुए चीनी चोर, शुगर मिल वाले, अब शुनीद आई 200 रुपये किलो चीनी का रेट आएगा, कहाँ से देंगे हम? आवाम कहाँ से खाएगी? ताजर कहाँ से खाएंगे? स्मोक का लो क्या दिया? हम तो कर रहे हैं 8 रुपये दुकान। छोटा रेडी वाले तक को नहीं बख्शा जा रहा है इस स्मोक के आड़ में, उससे भी रिश्वत ली जा रही है। SHO को टारगेट दे दिए गए हैं, इतने चलान करें और दहशत फैला रहे हैं, और वो मंत्री इकट्ठे करके नीचे से ऊपर तक वो माशाल्लाह भेज रहे हैं। तो फिर क्या बनेगा? आप तो कह रहे हैं कि स्मोक की आड़ में ताजरों की जेबें खाली की जा रही हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है। देखो ताजरों को तो हर दौर में निशाना बनाया गया, जब भी दौर आया, और ताजर एक वाहिद तबका है जिसने हमेशा तामुन किया, कभी इंतशार नहीं पिलाया, अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में हुकूमत से तामुन किया। लेकिन किसी भी हुकूमत ने आज तक हम ताजरों के लिए कुछ भी नहीं किया। बिजली की कीमतें देख लें, पेट्रोल की कीमतें देख लें, हम बिजली के बिल भरे, दुकानों को किराए दें, मुलाजमिन की तनख्वाहें दें। जब इनकम ही नहीं है, टैक्स मांगती है हुकूमत। इनकम है नहीं, ग्राहक है नहीं बाज़ारों में, ग्राहक की कुव्वत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हुकूमत कहती है बस टैक्स दें। ये कहते हैं कि ताजिर मशीनें लगाने को तैयार नहीं है, जो हमने वो कहा है, ताकि मालूम हो कि उनकी सेल कितनी हुई है, उस हिसाब से टैक्स लें, लेकिन ताजिर वहाँ भी नहीं आते। देखिए हम आते हैं, हम करते हैं। पहले मल्टीनेशनल जो कंपनी है, बड़े बड़े जो ब्रांड्स है, उनसे पहले इस पे काबू पाए। वहाँ तो काबू नहीं पाया जा रहा, वो 2 नंबरी करते हैं, जो बिल कच्चे देते हैं और ग्राहक को असल एंट्री करते नहीं। जब वो असल एंट्री करनी शुरू कर देंगे ना, तो आप देखिएगा हम छोटे ताजरों से टैक्स लेने की हुकूमत को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, ऑन दी रिकॉर्ड है, अरबों रुपए का सेल टैक्स, अरबों रुपए का इनकम टैक्स, अरबों रुपए के एक्साइज, ये ड्यूटियाँ चोरी करती हैं ऑफ द रिकॉर्ड। और बड़े बड़े FBR के करप्ट अफसरान की मिली बुक से ऑन द रिकॉर्ड है, हर 2 महीने के बाद रिपोर्ट आती है, इतने अरब का टैक्स चोरी कर लिया गया। हर महकमे में अरबों रुपए की करप्शन के सबूत आ जाते हैं। हुआ क्या? किस मुलाजमीन को आज तक निकाला गया करप्शन के उसमें रिकॉर्ड में? मुझे बताएं, ऑन द रिकॉर्ड किसको नौकरी से निकाल दिया गया? अगर निशाना बनाया जाता है, सियासी तौर पे निशाना बनाया जाता है, उसे एक जब उनकी हुकूमत आती है वो बहाल हो जाते हैं। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे इंतज़ामिया को, शहरियों को, ताजरों को? देखिए मैं तो सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ताजरों को मुकम्मल तौर पे तामुन का कहूँगा, और वो कर रहे हैं तामुन। स्मोक है, 8 बजे आप दुकानें बंद करें, मेहरबानी फरमाएं। दूसरा मैसेज है जनाब हमारे IG पंजाब के लिए, RPO मुल्तान के लिए, CPO मुल्तान के लिए,
और उन SHO सामान के लिए जो हम ताजरों से ज़्यादती कर रहे हैं और हमारे साथ जो धौंस धांधली की जा रही, इसको रोका जाए और जो जुम्मा, हफ्ता और इतवार का मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया, इसको वापस लिया जाए। हम जुम्मा, हफ्ता, इतवार को दुकानें किसी सूरत में बंद नहीं करेंगे। और ये भी बता दें हम आपको, जो ऊपर से ऐसी सामान को टारगेट दिया गया कि वो चलानों की भरमार करें और SHO सामान उस पर अमल बराएं, SHO सामान अपना किबला दुरुस्त कर लें। हम बता रहे हैं ताजरों को हमसे ना उलझे, वरना हालात ख़राब होंगे। जब हालात ख़राब होंगे तो हुकूमतों को अपने घर वापस जाना पड़ता है, सिर्फ ताजरों की तहरीक से। वरना हालात ख़राब होंगे। उमर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये गुफ्तगू जानी। इस हवाले से उनका ये कहना था कि वो ताजरों को तो मैसेज देते हैं कि वो शाम 8 बजे दुकानें बंद करें, लेकिन उसके साथ साथ इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे थे कि अगर मौसम बेहतर हुआ है तो उस लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए ताकि जो ज़िंदगी है वो मामूल के मुताबिक वापस आ सके। जो इस हवाले से इंतज़ामिया से शिकायतें हैं, इस पर बात करेंगे। हम जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर सिटी के पास, ज़रा उनसे जानेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है और अब तक इंतज़ामिया ने स्मोक की जो बिगड़ती सूरत हाल है उसको काबू पाने के लिए क्या इक़दाम किए और ताजरों को, दुकानदारों को किस तरीके से ऑन बोर्ड किया, इस सारे सुधार पर गुफ्तगू होगी। सर, हमने आपको बताया कि ताजरों से हमने बात की, दुकानदारों के पास गए, स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पे जो हुकूमत की जानब से, इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट और ज़िले इंतज़ामिया की जानब से जो इक़दाम लिए गए उस पर ताजरों के कुछ खदशात थे वो भी आपने जाने। उसके साथ साथ जो स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है इस पर भी हम बात करें। उस पर बात करने हम पहुँचे, हमारे से मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समीद शेख साहब। जब उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कार्रवाई करें। सर बताइएगा, इस वक्त स्मोक में हमने देखा कि मुल्तान पहले नंबर पर था, अब शुक्र है कि 2 दिन से सूरत हाल बेहतर है। आप लोगों ने जो वर्किंग की, किस हद तक उसमें बेहतरी आई है और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है मुल्तान की? जी बिल्कुल, हमारे पास काफ़ी बेहतरी आई है सिचुएशन के अंदर। बीच में स्मोक की सिचुएशन मुल्तान में काफ़ी ख़तरनाक थी, बाहर जाना लोगों के लिए मुश्किल था, स्पेशली जो हमारे वनरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल था। उसकी वजह से EPA की तरफ से हमारे पास नोटिफिकेशन भी आया हुआ था कि स्मार्ट लॉकडाउन किस तरीके से लगाना है और क्या क्या पाबंदियाँ लगानी है। हमारे इसमें कोई भी ये इंटेंशन नहीं है किसी भी ताजिर को नुकसान पहुँचे, किसी इंसान को नुकसान पहुँचे, किसी गरीब या अमीर किसी को भी कोई नुकसान पहुँचे, लेकिन हमें एक डेटरेंस क्रिएट करनी है। हमारे मुल्तान शहर के अंदर जो मेन कॉज है पोल्यूशन का वो रोड पे गाड़ियाँ हैं। हमें इंश्योर करना था गाड़ियाँ रात को ना निकलें, मार्केट्स बंद हो जाएँ। उसके लिए हमने मार्केट्स इंश्योर की कि 8 बजे बंद हो। उसमें हमने एक ताजिर के साथ मुज़ाकरात करने के बजाय जो अंजुमन ताजरान है उसको ऑन बोर्ड लिया। जो ज़िला इंतज़ामिया के साथ अंजुमन ताजरान का कोऑपरेशन है वो काफ़ी अच्छा है। उसमें रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और इंडिविजुअल जो हमारे मार्केट्स हैं उनके ताजरान के साथ हमारी मीटिंग्स हुई और हमने उनको यही कम्युनिकेट किया कि जो 8 बजे का टाइम है लॉकडाउन का वही मेंटेन रहेगा। अगर इसमें कोई खिलाफ वर्जी करता है तो गिरफ्तारी भी है? हम इस पर थोड़ा सा मार्जिन दे रहे होते हैं, 15-20 मिनट का, कभी कभी आधे घंटे का। उसके बाद हमारा जो पहला एलिमेंट होता है उसके अंदर वो गिरफ्तारी का नहीं होता। हम या तो वो फ़ाइन कर रहे होते हैं, सील कर रहे होते हैं उन दुकानों को जहाँ पे वायलेशन मिल रही होती है, ताकि उनको थोड़ा सा हमने जिससे भी बात की ना वो ये खदशा भी ज़ाहिर करता नज़र आता है और गिला भी कहते हैं कि 8 बजे के बाद फिर जो दीगर मुलाजमीन होते हैं वो ताजरों को ब्लैकमेल करते हैं। तो उसमें कितनी हकीकत है, इस पर कितनी करीब मॉनिटरिंग आप लोग करेंगे ताकि जो ताजिर हैं उनको भी नुकसान ना पहुँचे और जो रियल मकसद है उस पर रहा जाए? जी बिल्कुल, ऐसी रिपोर्ट्स हमारे पास जिन जिन स्टोर्स से आई हुई है, जिन जिन रेस्टोरेंट्स से आई हुई थी जहाँ पे ब्लैकमेलिंग चल रही थी, हमने इंडिविजुअली एक एक केस को टेकअप किया है और वहाँ पे हम लोगों ने दोनों पार्टीज़ को बिठा के यही मैसेज दिया है कि जो लॉकडाउन है वो बड़ा स्ट्रिंजेंटली इस टाइम पे फॉलो होगा और इस टाइप की कोई ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। और इसमें में कोई नहीं है कि कोई किसी को फ़ोन कॉल कराए कि आप मुझे टाइम दे दो। हमने देखा भी सही कि रात 8 बजे के बाद सूरत हाल शहर की चेंज होती है, ये तो हमने खुद भी ऑब्जर्व किया है। इसके अंदर हमारी एक लेयर नहीं है जो कि चेक कर रही होती है। हमारा रेवेन्यू स्टाफ, मैं खुद, AC सदर, ADCG, ADCR, DC साहब खुद और कमिश्नर साहिबा सब लोग रोड्स पे निकल रहे होते हैं। किसी की भी नज़र में कोई भी वायलेशन आ रही होती है तो वो वायलेशन उस टाइम भी पकड़ी जाती है। अगर हम सिर्फ एक बंदे की मोनोपोली दे देंगे तो शायद उस चीज़ में स्लिपेज आ सकें, लेकिन यहाँ पे बिकॉज मल्टीपल टीयर्स पे वही सेम एरियाज 3-4 दफ़ा रात को चेक हो रहे होते हैं, डिफरेंट टाइम्स पे चेक हो रहे होते हैं। मैं खुद रात को 1-2 बजे चीज़ें चेक कर रहा होता हूँ, उससे हम लोग ये इंश्योर कर रहे होते हैं कोई ऐसे वायलेशन ना आ रही। तो ये क्या लगता है कि मज़ीद आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है या फिर हम चंद दिनों बाद यही सूरत हाल देख सकते हैं? नहीं, हमारा बिल्कुल ऐसा कोई खदशा नहीं है कि आगे जाके ऐसी सिचुएशन होगी। हमारे कंट्रोल में जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो भट्टे हैं, फैक्ट्रीज़ हैं या रोड पे गाड़ियाँ हैं,
हमने हर चीज़ पे इस वक्त स्ट्रॉन्ग चेक रखा हुआ है। शहर के अंदर कोई भी हैवी ट्रैफिक की एंट्री इस टाइम बंद की हुई है और हम लोग इस पे एक्सट्रीम विजिलेंस रख रहे हैं डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर कि इंश्योर करेंगे ऐसी सिचुएशन में किसी डिपार्टमेंट की कोई कोताही भी नजर आई? क्योंकि हमने देखा मुजफ्फरगढ़ है, लिया है, बखर है, साथ के नवाब के इस्लाम खाने वाले, वहाँ पे सूरत कुछ बेहतर थी, लेकिन मुल्तान स्मोक में ऐसे डूबा हुआ था कि शायद यहाँ पे सुबह शाम ही फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। तो रीज़न कुछ सामने आई है, किसी डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस सामने आई है या बस जो एक इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से सूरत हाल है? EPA की तरफ से जो हमें अंडरस्टैंडिंग दी गई है वो एनवायरनमेंट की है। इसके अंदर मुल्तान को एक्सेप्शनल नहीं था या मुल्तान के अंदर फैक्ट्री ज़्यादा नहीं चल रही थी या भट्टे ज़्यादा नहीं चल रहे थे। हमारा मोरलेस वही लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चल रही थी जो कि पिछले पूरा साल चल रही थी। ये ज़रूर है कि जब से ये वाली चीज़ एस्केलेट हुई है तो मुल्तान के अंदर हर डिपार्टमेंट ने परफॉर्मेंस डबल ट्रिपल कर दी है। EPA की टीम्स हर 2 शिफ्ट में निकल रही होती है दिन के अंदर और सारे इस टाइम उनके इंस्पेक्टर्स बाहर हैं और रात को 12-1 बजे तक बाहर ही होते हैं और एक्सट्रीम विजिलेंस अभी कर रहे हैं ताकि ये वाली चीज़ एस्केलेट नहीं। भट्टों के हवाले से हमने काफ़ी पॉलिसी देखी कि भट्टों में फोकस था, लेकिन भट्टा मालिकान का ये गिला था कि हम पर हमारा भट्टा बिल्कुल सामने होता है, जिस डिपार्टमेंट का दिल चाहता है वो आके कार्रवाई करता है, लेकिन जो शहर का इंडस्ट्रियल स्टेट है वहाँ जो फैक्ट्रीज मौजूद हैं वहाँ पे तवज्जो कम है। तो इसको इंश्योर किया जा रहा है कि जो ये कार्रवाई है वो बिल्कुल ही बगैर किसी उसके हो रही है और मुकम्मल तौर पर देखा जाए जहाँ भी वायलेशन हो रही है कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल, जैसे मेरे पास शहर का इलाका है, मेरे पास शहर में भट्टे बहुत लिमिटेड है, लेकिन इंडस्ट्रियल स्टेट सारा हमारे पास हो रहा है। तो मेरी सारी टीम्स रात को इंडस्ट्रियल स्टेट में ही निकल रही होती हैं। कहीं भी अगर हमें सिर्फ काला धुआं भी नज़र आ रहा होता है हम उन फैक्ट्रीज़ को सील कर रहे होते हैं। सिर्फ इस टाइम पर 3 फैक्ट्रीज़ हैं जो कि मेरे पास शहर में पिछले 3 दिन से सील हैं। अभी तक हम लोगों ने नहीं खोली हैं क्योंकि हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जब तक चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती तब तक हम लोग ना खोलें। अब तक कितने भट्टे डिमोलिश किए जा चुके हैं? पूरे डिस्ट्रिक्ट के फिगर्स मेरे पास सामने नहीं है, लेकिन सिर्फ सिटी की हद तक हम लोगों ने पिछले 2 हफ्तों के अंदर तकरीबन 31 शहर के अंदर बगैर सील के चल रहे थे? जी, या तो वो चल रहे थे तो हम लोगों ने सील कर दिए हैं और अगर वो जिगजैग के बगैर चल रहे थे तो हमने डिमोलिश कर दिया। मुकम्मल पाबंदी है चलने पे? कंप्लीट पाबंदी है, चाहे वो जिगजैग हो या ना हो। और उस पर कोई नरमी नहीं रखी जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर वो जिगजैग होंगे तो हम उनको फ़ाइन करेंगे और सील करेंगे और जिगजैग नहीं होंगे तो हम डिमोलिश करेंगे। शहर में ट्रैफिक के हवाले से भी उसको किस तरह मैनेज किया जाए? ट्रैफिक डिपार्टमेंट से, पुलिस से किस तरीके से आप लोगों की कोऑर्डिनेशन जारी है? क्योंकि हमने देखा कि मेन रोड्स पे रोड ब्लॉकेज हो जाना, ट्रैफिक की काफ़ी बड़ी तादाद वहाँ मौजूद होती है, तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को क्या आप लोगों की तरफ से इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं किस तरीके से वो शहर को मैनेज करे ट्रैफिक के हवाले से? इस वक्त जो हमारी प्रायोरिटी है वो हैवी ट्रैफिक पे है, जो कि मुल्तान के अंदर हैवी ट्रैफिक आ रही है, बड़े ट्रक्स आ रहे हैं, बड़ी बसेस आ रही हैं और स्पेशली जो वीडा बसेस थी जिनकी वजह से हमारा काला धुआं निकल रहा था। इस वक्त वो सारी बसेस, सारी चीज़ें बंद की गई हैं। शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक ना सिर्फ रात को बंद है, सुबह को बंद है, लेकिन पूरा दिन बंद होती है। कोई हैवी ट्रैफिक अलाउड नहीं होती। उसके अंदर RTA और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर चौकियाँ बनाई हुई हैं शहर के एंट्री पॉइंट्स के अंदर और शहर के मेन शाहराहों के अंदर भी, जहाँ पे उनको बड़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं, काला धुआं छोड़ती हुई गाड़ी नज़र आ रही होती हैं, वो उनको पकड़ के इम्पाउंड कर देते हैं। तो वीडा बसेस की वजह से बात हुई कि वो भी बंद है, तो जब वो चलेंगी तो वो कोई धुआं बेहतर होगा या उसमें भी कोई काम किया जा रहा है ताकि जब वो दोबारा शहर में के रोडों पे आएँ तो वो एक बेहतर तरीके से वर्क कर रही हो? वीडा चल रही है अभी भी, लेकिन वीडा की वो बसेस जो कि फिट नहीं थी, जो काला धुआं छोड़ रही थी, उनको हमने इम्पाउंड करके खड़ा कर दिया है। वो ये कैंपेन ख़त्म होने के बाद भी नहीं चलेंगी, वो हमें फ़िलहाल रोड पे नज़र नहीं आएंगी जब तक उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती, जब तक उनके इंजन्स बेहतर नहीं होती, जब तक वो काला धुआं छोड़ना बंद नहीं करती। शहरियों को हॉस्पिटल्स में किस तरह के इंतजाम किए गए? क्योंकि काफ़ी हाइप भी क्रिएट थी और जो सूरत हाल थी लाहौर के बाद मुल्तान सामने आया, मुल्तान में मुसलसल चलती रही। हॉस्पिटल्स को कैसे मैनेज किया और शहर के जो अस्पताल थे वहाँ पर कैसे रिस्पॉन्स आया? सारे जो हमारे मेजर हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो निश्तर है, हमारे DHQs हैं, उन सबको हम लोगों ने इस टाइम पे ये आगाही दी हुई है कि इमरजेंसी सिचुएशन है। उन्होंने हर हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं, तो जो लोग हैं जिनको भी कोई ब्रीदिंग इशूज़ आ रहे हैं, कोई भी इशूज़ आ रहे हैं, वहाँ पे वो डायरेक्टली उस डेस्क पे जा रहे होते हैं, चेक करवा रहे होते हैं खुद को और उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जा रही है। जब तक ये स्मॉग वाली सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती तब तक वो डेस्क हमारे कायम रहेंगे और उसकी परफॉर्मेंस हम लोग रोज़ मॉनिटर एक और भी बात जानना चाहूँगा कि स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के बाद हमने ये सूरत दोबारा देखी, तो हर्डल कितनी पेश है? क्योंकि मेन चीज़ होती है लोगों का समझना, लोगों का खुद से रिस्पॉन्स लेना। क्या समझते हैं कि ताजुरों ने कितना तावन किया, दुकानदारों ने कितना तावन किया, आम पब्लिक ने कितना तावन किया? क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल में आप लोग कहाँ पे थे? जो नोटिफिकेशन आया फौरी तौर पर अमल दरामद हो गया या हर्डल्स पेश आई? नहीं, ऑब्वियसली एक चीज़ चेंज होने में, एक नया पैटर्न फॉलो करने में 1 से 2 दिन लगते हैं। इनिशियली जो रेस्टोरेंट, जो जगहें रात को 1-2 बजे तक चल रही थी, उनको सेंसिटाइज़ करने में, उनको समझाने में, उनको अपने पैटर्न चेंज करने में 1-2 दिन लगे। तो हमने पहले दिन को थोड़ी सी नरमी भी दिखाई, हमने आराम से कोशिश की कि वो एडजस्ट हो जाएँ, मैसेजेस पास करवाए।
अगले दिन से हमने हल्के जुर्माने किए और जो लोग अभी तक नहीं कर रहे फिर उनको हम भारी जुर्माने कर रहे हैं और सील कर रहे हैं। इस वक्त हमें शहर के अंदर कंप्लीट कंप्लायंस मिल रही है, जहाँ पे हमें कंप्लायंस नहीं मिल रही है हम उनको अभी भी सील कर रहे हैं और हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो जगह वापस। लास्ट में पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि शहरी कैसे तावन कर सकते हैं? एक तो चीज़ों पर पाबंदी है जलाने पे, उसके अलावा शहरी कैसे तावन कर सकते हैं आप लोगों के साथ? जहाँ जहाँ जो अमल कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल लेवल पे वो करें। जहाँ पे बारबेक्यूज़ हो रहे हैं इस टाइम पे उनको बंद करें। जहाँ पे कोई गाड़ियाँ हैं जिनके साथ जो अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं लोगों की जो काला धुआं छोड़ रही हैं उनको चेक करवा लें। कहीं पे अगर लकड़ी जलती हुई नज़र आए, कहीं पे कोई फैक्ट्री नज़र आए जहाँ पे काला धुआं हो तो एसी ऑफिस या डीसी ऑफिस को रिपोर्ट करें, हम लोग उसको चेक करेंगे। और बिल्कुल विजिलेंट रहें, मास्क पहने और अपनी सेहत का और अपने इर्द नवा के वालों की सेहत। आपका शुक्रिया, आपने बहुत निकला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी मुल्तान की जो सूरत हाल थी। नो डाउट मुल्तान पहले नंबर था आलूदा तरीन शहरों में। अब सूरत हाल बेहतर होना शुरू हुई है और बेहतर होने की वजह यह है कि जो एहतियात अपनाई गई, जो SOPs को फॉलो किया गया तो सूरत हाल बेहतर हुई। तो इसी हवाले से ये पैगाम दिया जा रहा है कि मुश्किल टाइम है और मुश्किल टाइम में सबको अपना किरदार अदा करना होगा, चाहे वो ताजिर हैं, चाहे वो आम आदमी है, चाहे इंतज़ामी है या इस माशरे में रहने वाले तमाम अशखास, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी, तभी हम इस जो ये सूरत हाल है उसका बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान याज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।